नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम और वीडियो में बात करेंगे पीएम मोदी के बर्लिन वाले भाषण के बारे में कि कैसे पीएम मोदी वहां पर शुद्ध राजनीति कर गए। पीएम मोदी अक्सर जब विदेशी दौरे पर जाते हैं तो भूल जाते हैं कि वो बीजेपी नेता के तौर पर नहीं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर यहां आए हैं। बर्लिन में भी पीएम मोदी ने वही किया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार को कोसना शुरू कर दिया। अतीत के भारत की वर्तमान भारत से तुलना करने लगे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में जबरदस्त भ्रष्टाचार था, अब हालात बदल गए हैं। दिल्ली सरकार जो भी पैसा भेजती है जनता के पास सीधा जाता है। वो जमाना बीत गया जब 100 में से 85 पैसे पता नहीं कौन सा पंजा खा जाता था। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। तो पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले में दावा किया कि उनकी सरकार ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि 2014 में भी भारत भ्रष्टाचार के मामले में 85वें नंबर पर था और 2021 में भी 85वें नंबर पर रहा, यानी कोई बदलाव नहीं आया। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार था तो मोदी सरकार में भी भ्रष्टाचार है। और जहां तक भ्रष्टाचार के लिए कदम उठाने की बात है तो मनमोहन सरकार ने सबसे बड़ा हथियार दिया था सूचना का अधिकार। आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा जो हथियार है वो सूचना का अधिकार है, आरटीआई है। इसके अलावा दोस्तों पीएम मोदी ने जो वहां पर एनआरआई थे, जो भारत छोड़कर वहां की नागरिकता ले चुके हैं, उन्हें कहा कि आप जब छोड़कर आए थे तो हालात अलग थे, अब हालात अलग हैं। वही देश है जो आप जिसे छोड़ करके आए थे ना, देश वही है, ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है, वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं। दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिरकार पीएम मोदी इतिहास को कब तक कोसते रहेंगे और क्या पूर्व सरकारों को कोसना सही है। पहले की सरकारों के सामने भी चुनौतियां थी और वर्तमान सरकार के सामने भी चुनौती है। हर देश की विकास यात्रा होती है। पहले की सरकारों ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, मोदी सरकार ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं। पहले की सरकारों में भी बहुत सारी कमियां रही होंगी, मोदी सरकार में भी बहुत सारी कमियां हैं। खुद मोदी सरकार मानती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर कोरोना काल में देश की सरकार ने भूखे मरने से बचाया है। आज भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो जब 80 करोड़ लोग खाने के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हैं तो किस बदलाव की बात हम करते हैं। समय के साथ हर देश में विकास होता है, हर देश की विकास यात्रा होती है। तो पूर्व की सरकारों के हालात पर इस तरह मजाक नहीं बनाना चाहिए। जबकि भ्रष्टाचार के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव नहीं आए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा हमारे आपके रोजमर्रा के जीवन की अगर बात करें, खबरों की बात करें, तो क्या थाने में, तहसील में रिश्वत बंद हो गई? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें क्रांतिकारी बदलाव आए हैं? एक बड़ा सवाल है। क्या आम आदमी का जीवन आसान हुआ है या फिर मुश्किल हुआ है? बेरोजगारी के हालात क्या हैं? महंगाई के हालात क्या हैं? ये सारे सवाल क्या पीएम मोदी को नहीं कचोटते कि हमेशा पूर्व की सरकारों को कोसकर अपनी सरकार को क्रांतिकारी बताना क्या सही है, वो भी विदेशी धरती पर? पीएम मोदी क्या आप भूल जाते हैं कि वो किसी रैली को संबोधित नहीं कर रहे, बल्कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश के हर नागरिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और विदेशी धरती पर क्या भारत के इतिहास का इस तरह उपहास उड़ाना चाहिए पीएम मोदी को? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर आज पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो ये भारत में लोकतंत्र की बुनियाद आखिरकार किसने रखी? मोदी जी खुद कहते हैं कि वो चाय बेचने का काम करते थे। तो दोस्तों अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए, देश का एक साधारण नागरिक प्रधानमंत्री बन पाया, तो आखिरकार भारत में लोकतंत्र को यहां तक पहुंचाने का सफर किसने तय किया? मोदी जी से पहले भी भारत महान था, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसी बात की भारत की सबसे ज्यादा दुनिया में इज्जत की जाती है। आप पीएम मोदी के ऐसे भाषण को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।